मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगाई जन चौपाल, लोगों की सुनी समस्याएं तत्काल निवारण करने के लिए आदेश। कहा, गांव में किसी भी सरकारी जमीन और तालाब चक्रोड़ पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको अविलंब खाली करा दिया जाए और अगर उस पर फसल बोई है तो फसल कट जाने के बाद दोबारा ना बोने पाए। और अगर किसी गरीब का मकान किसी सरकारी जगह पर है तो पहले उसके रहने की व्यवस्था करें, उसके बाद जमीन खाली कराई जाए। निराश्रित गोवंश को कटने भी नहीं देंगे और किसान का खेत चरने भी नहीं देंगे। अधिकारी सुन ले, सारे गोवंश गौशाला में होने चाहिए। इसके साथ ही गांव का विकास हुए बिना प्रदेश और देश का विकास होना संभव ही नहीं है। उक्त उद्गार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुसुम्बी ग्राम सभा कुशहरी देवी मंदिर प्रांगण में हुई जन चौपाल कार्यक्रम में बोलते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश में जब से मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार आई है तब से कोई गरीब को योजनाओं का लाभ सीधे दिया जा रहा है। गरीब को रहने के लिए आवास और शौचालय देने के साथ ही गांव में शुद्ध पेयजल मिले, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। पीने के पानी के साथ ही गांव में बिजली भी मिले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। कहा कि इससे पहले की सरकारों में माफिया जमीन पर कब्जा करते थे और इस सरकार में स्वतः ही जमीन छोड़ रहे हैं और जो लोग जमीन कब्जा करते हैं वो वहां पर बुलडोजर भी पहुंच जाता है। किसानों ने जब जानवरों के खेत चरने की बात कही तो कहा कि जानवर भी उनके वो लोग ही छोड़ रहे हैं, पर पशुपालकों से केवल इतना कहना है कि वो आवारा न छोड़ें। जिसको जानवर छोड़ना हो वो गौशाला में जाकर जानवर छोड़ा है। मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि जहां पर गौशाला ना हो वहां पर गौशाला बनवा दे। इसके साथ ही कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है। अभी प्रदेश में 5 लाख समूह हैं और अभी 10 लाख समूह और बनाने हैं, जिससे कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ उनका विकास किया जा सके। गांव में जब काम होगा और उनका सामान वहीं बिकेगा तो महिलाएं भी आगे आएंगी और गांव का विकास होगा। ध्वस्त हो चुकी है, बच्चे लाके बचाते हैं। मंच से आदेश दिया है कि कोई तालाब है, अवैध कब्जा है, नहीं, खाली कराएं। मत्स्य विभाग का एक विभाग था यहाँ पर पूरा, यहाँ तक मत्स्य विभाग से पूरे बच्चे बेचे जाते थे। अब वो पूरा ध्वस्त हो चुका है, पूरी मशीनें मोटर सब ध्वस्त हो चुकी है। चेक करवा लेंगे और उसमें जो होगा कार्रवाई करेंगे। केशव जी, मायावती ने ट्वीट किया है, अखिलेश जी इसके पहले लगातार कह रहे थे कि मैं शूद्र हूँ, मुझे गर्व है। मायावती ने आज कहा है कि ये एससी बीसी ओबीसी को अपमानित करने वाली। मैंने अभी मंच से कहा, ध्यान नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी का इस समय अभियान चल रहा है कि दूध में जैसे नींबू डाल करके उसको फाड़ने का काम किया जाता है, लेकिन उनकी ये साजिश सफल नहीं होगी। अभी विधान परिषद विशेष तौर से जिसमें शिक्षक और स्नातक लोग वोट डालते हैं, 5 सीटों का चुनाव हुआ। सपा का सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें उसमें से जीती है। तो 2024 का संदेश है सपा समाप्तवादी पार्टी बनी। अखिलेश ने कहा था मैं शूद्र हूँ और ये मैं योगी जी से भी पूछूंगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो श्री अखिलेश यादव जी के ये बयान है, ये बयान नहीं है बेचैनी। सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, सत्ता के बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी और उनके गुंडे, उनके अपराधी और उनके समर्थक तथा गलत रास्ते पे चलते हैं वो सब तड़पते हैं। बिजली के बिल लगातार जो है, बिजली के बिल लगातार गरीबों के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं अपने को हिंदू मानता हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू। बिजली के बिल लगातार जो है ज्यादा आ रहे हैं, गरीबों के बिल बगैर कनेक्शन के बिल आ रहे हैं। देखिए, वो व्यवस्था और आज की व्यवस्था, अभी हमने मंच से कहा सबका साथ सबका विकास। मनोहर, वो कुछ का विकास और कुछ का साथ कुछ का विकास करते हैं, तो इसलिए उनकी राजनीति का पराभव यानी समाप्ति की ओर। बिजली के बिल को लेके जो है बिल बगैर कनेक्शन के बिल आ रहे हैं और बिल सपा वालों से पूछो यार। जो सपा मतलब को मानता हूँ, मैं अखंड मानस का पाठ कराता हूँ, अभी माता जी का दर्शन किया हूँ, हनुमान जी का दर्शन किया हूँ, रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूँ। वो जहर फैलाएंगे लेकिन हम समाज को बंटने नहीं देंगे, समाज को एक। विद्युत बिल को लेके जो आपने भी कहा है, अभी हमने कहा उसको जांच करा रहे, कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट।